के लिए आप तो मुझे गलत ना समझिए। बाबू, हमारी और तुम्हारी इज्जत इसी में है, तुम यहां से चले जाओ। कहाँ जा रही हो? मैं जानता था तुम आओगे बसंती। आती कैसे नहीं बाबू, तुमसे वादा जो किया था, जुदाई की ये चंद घड़ियां मेरी जान पर कितनी भारी गुजरी है, ये मैं ही जानती हूँ। अब हमें जिंदगी तो क्या, मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तुम हट जाओ भैया, इसे तो आज मैं समझ लूंगा। बाबू तुम यहाँ से चले जाओ, वरना चाहते तुम्हें जान से मार नहीं डालेंगे। बसंती, अगर इस वक्त मैं यहाँ से चला गया तो मेरा ज़मीर मुझे मार डालेगा। हट जा बसंती, जिंदगी मोहब्बत से महंगी नहीं है। इससे पहले कि आप कोई गलत कदम उठा ले, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद सुनने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम आपकी नजरों से छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन भगवान गवाह है, हम इन अंधेरों में भी भटके नहीं। चाचा, चाचा, आप बसंती से प्यार करते हैं, उसके लिए आप किसी की जान भी ले सकते हैं। मैं भी बसंती से प्यार करता हूं और मैं अपने प्यार के लिए जान भी दे सकता हूं। मैं बसंती से शादी करना चाहता हूं। मुझे इस योग्य समझते हैं तो आशीर्वाद दीजिए, वरना बंदूक आपके हाथ में है और मेरा सीना आपके सामने। चलाई गोली। गोली चलेगी बरखुरदार, जरूर चलेगी। भैया एक बात बहुत अच्छी है, अपनी बसंती सुखी हो गई। सब भगवान की कृपा है। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते चाचा। हाँ, मैं क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे इस खुशी का तू भी हिस्सेदार है। जी ले, मुंह मीठा कर ले गोपी। गोपी तूने अच्छा किया कि बाबू के बारे में सब कुछ हमें बता दिया। जी ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा गोपी, तुमने अपना फर्ज निभाया जी, और हमने अपना फर्ज निभाया। जी मतलब बेटा मतलब ये कि हमने बाबू को अपना दामाद चुन लिया। देखो बाबू, वो कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ बसंती, बहुत खूबसूरत जगह है। हम उस पहाड़ी पर एक छोटा सा घर बनाएंगे। दुनिया के हंगामे हमारी मोहब्बत के आशियाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस मैं और तुम होंगे, और होंगे ये कुदरत के खामोश नजारे। दिन भर हाथ में हाथ डाले
हम उस पहाड़ी पे घुमा करेंगे और जब शाम को थक हार कर घर लौटेंगे तो चांदनी हमारा स्वागत मीठी मीठी लोरियों से करेगी। और जब सुबह होगी तो सूरज की पहली किरण हमारे आंगन में आकर हमें सुबह होने का पैगाम सुनाएगी। और मैं तुमसे प्यार से कहूंगा, उठो बसंती, सुबह हो गई है, जागो बसंती। जागने को जी नहीं चाहता बाबू, सपना बहुत सुंदर है। ये सपना नहीं बसंती, हकीकत है। हमारे और इस हकीकत के दरमियान कुछ ही दिनों का फासला है। बस मैं बॉम्बे जाकर तुम जा रहे हो बाबू? जाना तो पड़ेगा ही बसंती, यहाँ का सीजन खत्म हो गया है। बॉम्बे में 3 महीने का एग्रीमेंट है जो दशहरे तक खत्म हो जाएगा। और मैंने बापू और चाचा से कह दिया है कि दशहरे के बाद शादी की कोई भी तारीख पक्की करके हमें लिखते हैं। उदास क्यों हो गई बसंती? तमाम खुशी अपने साथ ले जा रहे हो और मुझसे पूछते मैं उदास क्यों हूं? बसंती, कब जा रहे हो? कल।
सजनी आँख न भिगोना, डोली लेके आऊंगा मैं, धीरज मत खोना हो। सुन सजनी हो, सुन सजनी। हो गुरु अब की सोच रहा है? बसंती का रिश्ता ते तय हो गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। नहीं छोटू, अभी तो रिश्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ है। अभी तो सिर्फ बसंती के घर वाले माने हैं, बाबू के नहीं। और छोटू, बाबू के घर वाले मानेंगे भी नहीं। क्या मतलब? मतलब यही कि छोटू, बाबू के घर से चिट्ठी आएगी जिसमें लिखा होगा, मुझे माफ करना बसंती, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है। भाई साहब, 12 सितंबर का शुभ मुहूर्त निकला है, आप सबको बधाई हो। अजी पंडित जी, आपको भी बधाई हो। लड्डू लीजिए लीजिए। हाँ, ठीक है। सुन छोटू, इसे लेटर बॉक्स में डाल देना और उसे किशोरी लाल को दे देना, समझ गया? आओ जी, मैं सब पैकेट लेटर बॉक्स में डाल देता हूँ और लेटर बॉक्स किशोरी लाल को दे देता हूँ। अबे गधे, इसे लेटर बॉक्स में डालना और उसे किशोरी लाल को दे देना। और सुन, संभल कर जाना। और तुसी फिक्र न करो, है चिट्ठी सीधी बसंती तक घर पहुंचू। शाबाश। काका मेरी चिट्ठी अरे अभी कुछ दिन पहले तो तुझे दी आज चिट्ठी। फिर आई होगी। नहीं आई है। तुम ठीक से तो देखो ना। ओहो, बड़ी सिद्धि है। ले खुद ही देख ले बाबा, तू नहीं मानने वाली कभी भी। इसमें तो नहीं है। तुम्हें कहा नहीं है, इसमें कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरी कसम। हाँ। नहीं, कसम नहीं। तो फिर दो ना। बड़ी भोली है, जिद्दी है। ओह, काका। जीती रहे। बसंती, ये जानकर खुशी हुई कि 12 सितंबर की शादी की तारीख पक्की हो गई है। मैं और माँ जी 9 तारीख को पहुंच जाएंगे। गुरु 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 अब गुरु गुरु खत बसंती के घर पहुंच गया है। अब वो बाबू को बेवफा समझकर कोस रही होगी। गुरु, यही मौका है, पहुंचो पहुंचो। राम राम ताऊ जी। राम राम चाचा जी। राम 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 राम। आओ गोपी, आओ बैठ। और सुना जवान, दुकानदारी कैसी चल रही है? बस आपका आशीर्वाद है। वो बसंती नजर नहीं आ रही। अंदर है। जब से बाबू की चिट्ठी आई है उदास बैठी है। उदासी की ही तो बात है। अरे भाई, दुख तो हमें भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मन छोटा करके बैठ जाओ। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। बेटा, समझाया तो हमने भी, वो खुद भी समझती है। फिर भी गोपी, दिल तो भर ही आता है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कही है। अरे बेटा, अब तो सिर्फ तुझ पे ही भरोसा है। जी, आप हुक्म तो कीजिए। देख गोपी, तू तो घर का आदमी है, मैं आज ड्यूटी पे जा रहा हूँ। शादी की सारी तैयारियां तूने और भाई साहब ने करनी है। जी, जरा भाई साहब का हाथ बताते रहे। जी, मैं तो सिर्फ ऐन वक्त पे आ पाऊंगा। शादी की तैयारी में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए।
बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे जवान, चिंता कैसे ना करूं? सूबेदार दयाल चंद की बेटी की शादी है। शादी ऐसी शानदार होनी चाहिए कि उन लोगों ने कभी देखी भी ना हो। उन लोगों ने? अरे हाँ भाई, चाहे चिट्ठी में लिखा हो कि राज और उसकी माँ आने वाले हैं, और हमारी बिरादरी के लोग भी तो हैं। गोपी, सबको न्योता देना, किसी को भूलना नहीं। हाँ? सूबेदार साहब, आपने इसे ड्यूटी पे तो लगा दिया, लेकिन इसका मुंह तो मीठा कराइए। अरे भाई साहब, मैं तो भूल ही गया था। ले बेटा गोपी, मोटा सा लड्डू। अरे गुरु, मुबारक 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 मुबारक, बजरंग बली की जाए। वो खत कहाँ है छोटू? छोटू, वो खत कहाँ है? मैं पूछता हूँ छोटू, वो खत कहाँ है? खत मेरे पास है गोपी। चंपा, हाँ गोपी, मैं। ये खत तुम्हारे पास कहाँ से आया चंपा? छोटू से। पोस्ट करने के लिए मैंने छोटू से ले लिया था। चंपा! ये तुमने क्या किया चंपा? कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे? तुम बसंती से कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? मैं बसंती से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोपी, हम प्यार करने वालों के भी कैसे नसीब हैं। जो हमें प्यार करता है, हम उसे नहीं करते। जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमसे नहीं करता। गोपी, तुम बसंती से हार गए, मैं तुमसे हार गई। हम दोनों हारे हुए जुआरी हैं, फिर भी एक दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं। ये सामान टैक्सी में रख दो, जाओ। जी साहब। माँ जल्दी करो ना, गाड़ी का टाइम हो रहा है। ओहो, आती हूँ। क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? लो, बिल्डिंग के चलते फिरते अखबार फिर से आ गए हैं। इनके पेट में बातें फिर से गड़बड़ कर रही होंगी। पूछ लो, वरना बेचारे दर्द से मर जाएंगे। जाओ। क्या हुआ कांता बहन, फिर कुछ हो गया? अरे मौसी, अनर्थ हो गया। 16 नंबर वाली लड़की धोबी के लड़के के साथ भाग गई और 13 नंबर के बिजनेसमैन के घर से 20 लाख रुपया पकड़ा गया। भला हो बहन जी आपका, जो हमारे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अरे, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? एक शर्त है, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। अरे बेटा, तुमने हमें समझ क्या रखा है? हमें चुगली करने की आदत है क्या? इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कभी इधर की बात उधर की है हमने? फिर आप बेफिक्री से सब कुछ बता। क्या है कि मुझसे एक खून हो गया है, इसलिए हम लोग घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं जहाँ पुलिस हम तक पहुँच ना सके। बताना नहीं किसी को। नहीं बताएंगे। चलो माँ। पेट में दर्द। ये लो 10 रुपए। ये क्या साहब? 4 दिन के बाद मेरी शादी है, मिठाई खा लेना। मुबारक हो साहब, अगली बार आएंगे तो डबल पैसे लूंगा। सलाम साहब। चलो नमस्ते भाई। अरे पाए लगे चाचा जी। इधर है बेटा। माँ, बसंती के चाचा जी हैं, मेरी माँ। नमस्ते रंजन। आप घर ही जा रहे हैं ना? छुट्टी पे आज ही आया हूँ। तो चलिए ना हमारे साथ, चलिए आइए। चलो माँ, बैठो। अरे बेटा राज, तुम तो कल आने वाले थे, और ये आज तुम? जी वो, हाँ समझ गया। ऐसे मामले में सब्र करना जरा मुश्किल ही होता है। आज नहीं छोड़ूंगा फौजी, आज पूरा बदला ले। अपने पहिया दिमाग समझे, अरे उठे तेरी जान दिया हटो।
मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें बचा नहीं सका, लेकिन मिस्टर राज को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक कि उनकी हालत संभल न जाए उन्हें किसी भी किस्म का सदमा पहुंचाना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर साहब, राज की हालत कब तक संभल जाएगी? कुछ नहीं कह सकते, जख्म बहुत गहरे हैं, खून भी काफी बह चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं, आपको उसे बचाना पड़ेगा। आओ बसंती, बैठो। क्या बात है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही बाबा। नींद आ भी कैसे सकती है? हाँ बाबा, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। खुशियों की आहट सुनकर नींद अक्सर भाग जाया करती है। बेटी, जिसके आने की खुशी में तू अब तक जाग रही है, तुझसे मिलने की खुशी में वो भी करवटें बदल रहा होगा। राज, डॉक्टर साहब, राज को होश आ गया है। चलिए चलिए। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, राज को होश आ गया है। नहीं! डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब समझ में आया, बाबू इन कजरारे नैनों को देख कर ही दीवाना हुआ होगा। तू फिर आ गई परेशान करने? अरे मेरी रानी, मैं तो ये बताने आई हूँ कि बस के आने का समय हो गया, चलना नहीं है? चल, मैं तैयार हूँ। चलो। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे दिल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर ये घड़ी हिम्मत से काम लेने की है बेटा, हिम्मत से काम ले। चाचा जी, ये हिम्मत से काम ले बेटा। ये सब क्या हो गया चाचा जी? अब और कितनी बसों का इंतजार करेगी? लगता है कि आज बाबू नहीं आएगा। वो इंतजार करवा कर तेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ये भी कोई तरीका है? किसी की जान जाए और उनकी अदा ठहरी। आने दे उनको, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। अरे हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो। उनको काम मुझसे ज्यादा प्यारा है, अगर आना ही नहीं था तो फिर लिखा क्यों? अरे अरे अरे, मुझ पर क्यों नाराज हो रही है मेरी लाडो रानी? जब वो आ जाएंगे तो अपना सारा गुस्सा उन पर उतार लेना। अब तो चलो चलो। लेकिन चंपा, वो आए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मिस्टर राज की आंखें अब कभी वापस नहीं आ गुरु, गुरु मुबारक हो गुरु। किस बात की? 3 दिन और बीत गए, हाले तक बाबू नहीं आया। शादी की तारीख निकली जा रही है। बसंती तो उसके बापू बड़े परेशान हैं। गुरु, लगता है जो इंतजाम आपने बाबू के वास्ते किया थी वो आपको तोड़े काम आऊगा। ये क्या लिख रहे हो बेटा? जी, बसंती को खत लिख रहा हूँ। देखूं तो। बेटे,
ये तो आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, बसंती कैसे पढ़ पाएगी? आप ठीक कहते हैं चाचा जी, मेरा हर शब्द मेरी तरह ठोकर खाकर बिखर गया है। बसंती को जोड़ जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। चाचा जी, अब मेरे लिए खत लिख देंगे? लिख दूंगा बेटा, लिख दूंगा। लिखिए। बसंती, खुश रहो। मेरा खत पाकर तुम्हें हैरानी तो होगी कि मेरे बजाय तुम्हें मेरा खत मिला। मैं तुम्हारी तरफ तूफान की तरह आ रहा था, मगर रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया जिसने मुझसे मेरी मां छीन थी, मेरी आंखें छीन थी और मुझे जिंदगी की ऐसी अंधेरी गुफाओं में लाकर छोड़ दिया जहां से मैं तुम्हें अपने हाथ से खत भी नहीं लिख सकता। मगर मैं मायूस नहीं हुआ बसंती, क्योंकि मुझे मालूम है ये खबर मिलते ही तुम मोहब्बत के बेशुमार चिराग लेकर मेरे पास आओगी और मेरी जिंदगी के तमाम अंधेरों को शर्मिंदा कर दोगी। मैं ठीक होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा राज। आप इसे पोस्ट कर देना। बेटा पोस्ट क्या, खुद जाकर दे दूंगा। वो बेचारे परेशान होंगे, उन्हें भी हालात से आगाह कर दूंगा। आप कब जा रहे हैं? सोचता हूं कल चला जाऊं। राजू बेटा, राजू क्या सोच रहा है बेटा? सोच रहा हूं अगर सब ठीक होता तो कल मेरी और बसंती की मेरे बन्नों की बारात आएगी, सपनों की सौगात लाएगी, कल बन्नों ससुराल जाएगी, साजन का प्यार पाएगी हमको। भूल मत जाना गोरी, भूल मत जाना हो मेरी
देखना सजावट में कोई कमी न रह जाए। हाँ क्या हुआ लाला जी? बसें तो सब आ चुकी है, लेकिन क्या तो अपना काम कर। जी लाला जी। बेटी बसंती। आई बापू। क्या है बापू? बेटी अब तक उनका कुछ पता नहीं। आ जाएंगे बापू। वो तो मैं भी जानता हूँ कि आ जाएंगे, लेकिन कब? सारी तैयारियां हो चुकी है। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। आप तो यूं ही चिंता करें बापू। फिर चाचा भी तो नहीं आए, क्या उनकी बगैर शादी हो चुकी है? चाचा आ गए। चाचा, चाचा, ओ चाचा। बेटा बसंती, चाचा मेरे लिए क्या लाए? बोलो ना चाचा, मेरे लिए क्या लाए? लाया हूँ बेटा, लाया हूँ। ये ले। चंपा। भैया बड़ी देर कर दी आने में। हाँ भैया, जरा मेरे साथ तो आओ। क्यों? क्या अगर उसकी माँ आ गए? मेरे साथ तो आओ। लेकिन देख चंपा, चाचा मेरे कितनी सी साड़ी लाए। अरे वाह, आहा, अब अच्छी लग रही है दुल्हन जैसी। भैया अपने आप को संभालो। ये सब क्या हो गया? राज की आंखें। भैया होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ से मिली? उस गाड़ी में मैं भी था भैया। हे भगवान, मगर बसंती। भैया बसंती को सब नहीं मालूम होना चाहिए। पर एक न एक दिन तो उसे मालूम हो ही जाएगा। ना ना भैया, उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि राज एक धोखेबाज था, उसे धोखा दे गया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बसंती की शादी कहीं और कर दो। तू क्या ये समझता है कि कहीं और शादी करके बसंती खुश रहेगी? और हमें उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। भैया मैं उसकी खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो बच्ची है, उसका बुरा भला हमें सोचना चाहिए। लेकिन वो एक दूसरे से। भैया ये बचपन की मोहब्बत है, इसमें जोश होता है, होश नहीं होता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि बसंती यही भूल जाएगी कि उसकी जिंदगी में कोई बाबू आया भी था। मान जाओ भैया, मान जाओ मेरी बात। शायद तो ठीक कहता है, इसी में ही बसंती की भलाई है। मेरी बन्नों की बारात आएगी, सपनों की सौगात लाएगी, कल बन्नों ससुराल जाएगी, साजन का प्यार पाएगी। बसंती, बसंत जी बापू। बेटी कहाँ जा रही है? दुकान जा रही हूँ, सीजन शुरू हो गया है, दुकान नहीं खोलनी। लेकिन बेटी लोग क्या कहेंगे? खाना रखती है, खा लेना, मैं शाम को आ जाऊंगी। भैया ये बसंती कहाँ जा रही है? दुकान पर। कल वो डोली चढ़ने वाली थी और आज। ठीक है तो भैया, दुकान पर काम करेगी, उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और फिर धीरे धीरे गम भी भूल जाएगी। इसी बीच में अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी ब्याह का कुछ। मगर दयाल, अगर राज आ गया तो? नहीं भैया, अब राज कभी नहीं आएगा। राज, मैं तो कहता हूं कि दयाल चंद आ जाते, फिर उनके साथ ही चले जाते। डॉक्टर साहब, उनका इंतजार करते करते काफी दिन हो गए, अब रहा नहीं जाता। आप सबकी सेवा और हमदर्दी हमेशा याद रहेगी। चलता हूँ। राज,
चाचा जी, चाचा जी आप आ गए। हाँ। बसंती कहाँ है? बसंती वो नहीं आई। वो नहीं आई? लेकिन क्यों चाचा जी? मेरा तो यकीन था मेरा खत पाती वो आएगी। डॉक्टर साहब जरा एक मिनट प्लीज। जी क्या बात है चाचा जी? आपने मेरी चिट्ठी उसे दी थी ना? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पाप होता। हाँ, एक शादीशुदा लड़की को खत देना पाप नहीं तो और क्या है? जी बसंती की शादी हो चुकी है राज। शादी की तारीख निकली जा रही थी। लोग लाश से बचने के लिए भैया ने शादी कर दी। राज, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। जरा सोचो, अगर तुम्हारी शादी बसंती से हो भी जाती तो क्या वो खुश रहती? हालात के तूफानों में मोहब्बत के चिरागों को बुझते देर नहीं लगती मेरे दोस्त। तुम्हारे आड़े टेढ़े शब्दों को तो वो जोड़ जोड़ कर पढ़ भी लेती, लेकिन अपनी फूटी हुई किस्मत के टुकड़ों को कब तक समेटती, कब तक जोड़ती बेचारी। अब ठीक कहते चाचा जी, मैं इस वक्त में अंधा हो गया था जो अपने अंधेपन को भूलकर बसंती की किस्मत का दुश्मन बन बैठा। मैं ये भूल गया था कि बसंती एक लड़की है, कोई लाठी नहीं, जो जिंदगी भर एक अंधे के साथ ठोकरें खाए। लेकिन तजा है, बसंती से ये मत कहिएगा कि मैं अंधा हो गया हूं। उसे कहिएगा कि बाबू बेवफा निकला, ताकि वो मेरी याद दिल से निकालकर अपने पति के साथ इंसाफ कर सके। राजू, तुम कहां जा रहे हो? मंजिल तो कोई रही नहीं, फिर भी चलना तो है। जिंदगी का सफर तय करना है। आप कैसी हैं? कैसे हैं वो आपके इष्टी विष्टी?
मेरी वफा को नजर लगा दी मेरी ही किस्मत ने। जब सच होने को आए तो टूट गए सपने। मेले हो चाहे महफिल सारे हंगामों में अब दिल तन्हा ही रहेगा, तन्हा ही रहेगा। सुन सजनी मेरा मन गीत तेरे गाता था, गाता है, गाता ही रहेगा, गाता ही रहेगा। मुझे भी तो बताओ क्या हुआ बसंती को। बाबा, बाबा, गोपी बेटा, गोपी बेटा, क्या हुआ बसंती को? बसंती को क्या हुआ? बाबा, बाबा, बसंती बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है बाबा। और बाबा, बसंती को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। घबराइए मत बाबा, हम उसे कसौली ले जाएंगे। वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी बाबा, अच्छी हो जाएगी बाबा। अल्लाह रहम करे। बसंती, अब मैं जाऊं? चंपा, मेरे बापू को भूख लगी होगी, उनके लिए खाना बना दे। अच्छा। चंपा, मेरे बापू का ख्याल रखना। हाँ। ताऊ जी, ताऊ जी, मैं चलती हूँ, सुबह फिर आऊंगी। बापू, 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 मैंने तुम्हारा तंबाकू छुपा दिया है। ओहो बापू, नाराज क्यों होते हो? अच्छा ये लो मीठी बात। क्या बात है बापू, ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ है बेटी, वो कुछ चाहिए? नहीं,
वो मेरा तंबाकू बेटी पता नहीं कहाँ है। तम्बाकू तो मैंने यहाँ रखा है। ये रहा तुम्हारा तम्बाकू। और हाँ, मैंने तुम्हारे सब कपड़े ठीक से रख दिए। इसमें तुम्हारी पगड़ियाँ हैं, इसमें तुम्हारे कुर्ते हैं, इसमें तुम्हारे पजामे हैं। जो चीज जहाँ से निकालो वहीं पे रख देना। लेकिन ये सब तू मुझे क्यों समझा रही है? इसलिए कि तुम्हें भूलने की आदत है। अपने सामान का ध्यान खुद रखना सीखो। कल को जब मैं ना रही तो बापू, तुम तो जरा सी बात पर उदास हो जाते हो। भला मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? चलो यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा? आओ बापू, खाना खा लो। बेटी, न जाने क्यों इस शहर, इस घर से मेरा मन उखड़ सा गया है। जी चाहता है हम कहीं और चले जाएं। बापू, तुम मुझे ये घर छोड़ने के लिए कह रहे हो जिसके आंगन में मेरा बचपन खेला है? बेटी, हमेशा के लिए न सही, कुछ दिनों के लिए हवा पानी ही बदल आते हैं। ज्यादा दूर न सही, कसौली तक। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बाबू ने मुझे यही इंतजार करने के लिए कहा है, और जब वो आ जाएंगे उनके साथ ही इस घर की दहलीज पार करके जाऊंगी। बापू, जब तक तुम्हारी छत के साए में हूँ तब तक तो रहने दो। जब सब दर बंद हो जाते हैं तो इंसान तेरे दर पर आता है। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता भगवान, बस बसंती को बचा ले। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं बसंती को मरते हुए नहीं देख सकता भगवान। भगवान झूठों की फरियाद नहीं सुनता। हाँ गोपी, मक्कारी के मैल से भरी दुआएं भगवान तक नहीं पहुंचती। तुझे तो खुश होना चाहिए गोपी, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। बाबू ने ही लौटा और बसंती को पाना तेरे लिए आसान हो गया। मगर बसंती ने तुझे यहाँ भी धोखा दे दिया। वो बाबू के लिए मरने को तैयार है, तेरे लिए जीने को भी तैयार नहीं। चंपा, तूने तो बहुत सी तरकीबें लगाई थी ना, अब ऐसी कोई तरकीब सोच जिससे बसंती बच जाए, क्योंकि तू तो पाने को ही प्यार समझता है ना। मगर गोपी, प्यार का नाम सिर्फ पाना ही नहीं, देना है, खोना है। मगर तुझ में तो ना कुछ पाने की शक्ति है और न ही कुछ खोने की। गुरु गुरु गुरु, हिमालय पर्वत तो एक बहुत बड़े साधु आए हैं। एक बार दिया हुआ प्रसाद खा लो तो बसंती तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर मर मिटेगी। तो खाओ। छोटू, कोई ऐसा साधु ढूंढ के ला जो बसंती को मरने न दे। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है? हर तरह की दवा दी गई, इलाज में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी गई, फिर भी बसंती की हालत दिन ब दिन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। देखो, दवाएं जिस्म पर असर करती हैं, दिल और दिमाग पे नहीं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुख घूम की तरह उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और इसी दुख ने उसकी बीमारी को जन्म दिया है। मैं तो कहता हूँ गोपी, उसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो। वो खुश रहेगी तो मुमकिन है दवाओं की जरूरत ही न पड़े। बसंती, आओ गोपी, आओ चंपा। कैसी हो बसंती? अच्छी हूँ। गोपी, मेरी दुकान कैसी है? वैसी ही, दुल्हन की तरह सजी हुई, मगर अब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? तूने बहुत दिनों से मेरे साथ झगड़ा नहीं किया ना, तो जल्दी से अच्छी हो जा और मेरे साथ खूब खूब झगड़ा कर। वही लड़ाई झगड़ा हो, वही नोक झोंक हो, गया हुआ वक्त फिर से वापस लौट आए। गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। गया हुआ वक्त ना सही, गई हुई खुशियां तो लौट कर आ सकती हैं। आज अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो देगा? मांग ना बसंती। तू चंपा को अपना ले। चंपा मेरी है।
बसंती, बसंती आज मैं भी तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मैं बाबू को लाने शहर जा रहा हूँ। मुझसे वादा कर, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो हिम्मत नहीं हारेगी। तेरे जाने की जरूरत नहीं, बाबू खुद आ जाएंगे। तू अपने विश्वास पर कायम रह, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दे। अच्छा बसंती, चलता हूं। गोपी, तू बहुत अच्छा है रे। भैया, तुम्हारा खत पाते ही मैं चल पड़ा। बसंती ठीक तो है ना? नहीं दयाल, बसंती ठीक नहीं है भैया। बहुत बीमार है, बसंती बहुत बीमार है भैया। डॉक्टर क्या कहता है? भाई साहब, बसंती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप उसे कसौली को नहीं भेज देते। डॉक्टर साहब, हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। इस मामले में जितनी भी देर होती जाएगी, बसंती की जिंदगी और मौत का फासला उतना ही कम होता जाएगा। बसंती तुमसे बहुत प्यार करती है तो शायद तेरी बात मानी। क्या तू उसे समझा? जब सब कहते हैं तो कसौली क्यों नहीं चली जाती? नहीं चंपा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बाबू का इतना इंतजार किया है, अब वो आने वाले हैं, उन्हें एक बार जी भर के देख लूं, फिर तू जहाँ कहेगी वहीं चली जाऊंगी। भगवान के लिए मुझसे इंतजार की घड़ियां मत छीन। तो बाबू के प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब तुझे अपने जीवन से भी मोह नहीं रहा। प्रेम का रंग इतना गहरा चढ़ गया है कि जीवन का रंग फीका लगने लगा है। क्यों? जाने को तैयार हो गई? मैं तो उससे मिल भी नहीं सका भैया, हिम्मत ही नहीं हुई। अब तो राज आ जाए, बसंती को उसके हवाले कर दूं, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक होऊंगा। मगर राज है कहाँ? क्यों? बसंती कह रही थी वो आने वाला है। वो उसका अपना विश्वास है। वो भी गया है राज को ढूंढने। अगर बसंती की किस्मत में बचना होगा तो राज मिल जाएगा। लेकिन दया, तू बसंती से मिल तो ले। नहीं, नहीं। बसंती? चाचा? अच्छा, तो हमारी लाडली यहाँ है। चोरी छोटी, इस बार तुम मुझे लेने बाहर क्यों नहीं आई? बापू कहते मैं बीमार हूँ, बिस्तर से उठने ही नहीं देते। अरे तेरे बापू तो यूं ही कहते रहते हैं। इस बार मैं तेरे साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बना कर आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, बाहर चलेंगे। हैं? चाचा, आप भी मुझे कसौली जाने को कहते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, बाबू आने वाले हैं। मैं जानता हूँ बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम तेरी शादी तेरे बाबू के साथ कर देंगे। शादी? हाँ बेटा, तेरी शादी तेरे बाबू के साथ। चाचा, मैं लाल जोड़ा पहनूंगी ना? हाँ बेटा, फिर हम सब तेरी डोली खूब धूमधाम से विदा करेंगे। चाचा, एक वादा करो, जब मैं विदा होंगी रोना नहीं, बापू को भी संभाल लेना, उनका दिल बहुत कमजोर है। ये क्या चाचा, आप तो अभी से रोने लगे? ना चाचा ना, बापू कहते हैं बेटी मेहमान होती है, और फिर मेहमान को
एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा। मिस्टर राजकुमार, वो तो यहाँ नहीं है, वो तो आजकल दिल्ली में है। कौन? अब तुम हमें पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारे चश्मे की तरह तुम्हारा दिल भी काला है। गोपी, आओ बैठो। देर से सही, शुक्र है तुमने हमें पहचान तो लिया। कैसा आना हुआ? मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि इस हंगामे शोरगुल से परे एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ के लोगों के दिलों में कभी ना खत्म होने वाली वफा, आंखों में कभी ना मिटने वाला विश्वास और वादों में कभी ना टूटने वाले इरादे हैं। किस दुनिया की बात कर रहे हो गोपी? उस दुनिया की जिसे तुम भूल चुके हो, जहाँ तुमने किसी से मोहब्बत के वादे किए थे, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी तुमने। वाह बाबू साहब वाह, खूब साथ निभाया है तुमने तो। अरे तुम तो गाड़ी के उस मुसाफिर की तरह हो जो आधी रात को जंजीर खींचकर नीचे उतर जाता है और जाते जाते अपने हम सफर का सारा सामान भी चुरा कर ले जाता है, फिर मुड़कर यह भी नहीं देखता कि उसके हम सफर का क्या हुआ। और वो हम सफर जो साए की तरह उजाले में साथ दे और अंधेरे में साथ छोड़ जाए, उसका कोई दोष नहीं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम उसके बारे में तीखे बोल रहे हो जिसने सपने में भी तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं देखा। तुम उसकी मोहब्बत का अपमान कर रहे हो जिसने तुम्हारे इंतजार में सवेरों की ताजगी से मुंह मोड़कर रातों की उदासी को गले लगाया। अरे अगर देखना ही चाहते हो तो जाकर देखो, मौत उसकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और वो अपने घर के दरवाजे पर टकटकी बांधे तुम्हारी राह देख रही है। शायद उसने अपनी चंद सांसें इसीलिए बचा कर रखी हैं कि मरने से पहले वो तुम्हें देख ले। बस गोपी बस, बाबू साहब, ये सब कब हुआ बाबू साहब? शायद तुम इसलिए नहीं आए। वाह बाबू साहब, मोहब्बत की और मोहब्बत पे भरोसा नहीं किया। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा था गोपी, मैं तो आ रहा था, लेकिन चाचा जी ने कहा उसकी शादी हो गई है। शादी? हाँ गोपी, लेकिन उसमें उनका क्या कसूर? उन्होंने सोचा होगा कहीं वो जिंदगी भर एक अंधे की लाठी बनकर न रह जाए। तुम एक बार आकर तो देखते बाबू साहब, वो तुम्हारे हाथों की लाठी नहीं, तुम्हारी आंखों की रोशनी बन जाती। हाँ बाबू साहब, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जल्दी चलो, शायद तुम्हें देखकर उसकी गिनी चुनी सांसें जिंदगी में बदल जाएं। गोपी, हाँ मुझे बसंती के बदले चल। हाँ बाबू साहब, हाँ मुझे बसंती के बदले चल गोपी। जल्दी चलो बाबू साहब। बाबू, अब तो मोहब्बत ने खून उगलना शुरू कर दिया। अब तो आजा। गोपी, अब कितना सफर बाकी है? अभी तो हम बैठे हैं बाबू, अभी तो सफर बहुत लंबा है। कहीं ऐसा न कि हम सफर में रह जाए और मंजिल खो जाए।
तक पिया मिलन की आस नहीं छोड़ूंगी, चुनर ओढ़ने से पहले मैं कफन ओढ़ूंगी। मांग सजाने रे सजना, क्या तेरी जोगन का सपना सपना ही रहेगा, सपना ही रहेगा। बसंती, हाँ बसंती। चंपा, बापू, चंपा देख बापू। बेटी तुझे इस तरह उठना नहीं चाहिए। तुम चिंता ना करो, देखो बाबू आ गए हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चंपा, चंपा मेरी सहेली, देख देख बाबू आए हैं। चंपा, चंपा मुझे सजा, मुझे दुल्हन बना। अरे ये क्या, खुशी के मौके पर नहीं रोया करते। बाबू क्या सोचेंगे? बाबू देखो ये चंपा। बाबू क्या बात है, तुम मुझसे आंख क्यों नहीं मिला रहे? हिम्मत नहीं होती बसंती। अगर मैं वक्त पे आ जाता तो तेरी ये हालत ना होती। इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम आ जाता है, कभी वक्त वफा नहीं करता, कभी जिंदगी बेवफा हो जाती है। अब देखो ना, तुमने तो अपना वादा पूरा कर लिया, मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। नहीं बसंती, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। बाबू मैं सुहागन जाना चाहती हूँ। ऐसा मत बोल। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? बोलो बाबू, बोलो बाबू। राजू बेटा, बसंती की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेगा? साँझ से लेकर रंग सिंदूरी तेरी मांग सजा दूं।
बसंती